जय महाराष्ट्र. मी शैलजा जोगल. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आणि या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध नेहमी घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत. तसेच मकर संक्रांत सुद्धा जवळ आली आहे आणि मकर संक्रांती निमित्त 12 राशींच्या लोकांना ही मकर संक्रांती नेमकी कशी असणार आहे हे सुद्धा आज आपण जाणून घेणार आहोत. आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आणि आज सुद्धा आपल्याला खूप महत्त्वाच्या विषयांवरती चर्चा करायची है. पंडित जी, मकर संक्रांति का क्या महत्व होता है और कौन सा मंत्र इस समय हम लोग बोल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मकर संक्रांति का महत्व आम जनता को एक्चुअल मालूम है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए. दान भी तिल का, गुड़ का, कंबल का, अलग अलग तरह के दान होते हैं, वो भी आपका सवाल होगा. पर मकर संक्रांति का क्या अर्थ है जो आपने पूछा है, उसका एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ के लेना बहुत जरूरी है. मकर राशि, इंग्लिश में उसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं. मकर राशि शनि की अपनी राशि है. शनि की दो राशियां हैं, एक मकर और एक कुंभ. और आपने जो मंत्र बोला, तो सबसे पहले आपको दर्शकों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम. छाया के पुत्र हैं शनि, और सूर्य जो है वो शनि के पिता है. सूर्य को भास्कर भी कहते हैं कि मकर संक्रांति का एक ऐसा दिन है जब सूर्य जो है खुद अपने पुत्र के घर चलकर जाते हैं. ये स्टोरी भी है. अपने पुत्र शनि के घर चल के जाते हैं और उस घर का नाम क्या है? मकर राशि, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि है. मकर राशि के घर में शनि देव विराजमान है. वहां पर दिवाकर यानी भास्कर, आदित्य, सूर्य जो है वहां चलकर जाते हैं. और कहते हैं कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने ही पिता के ऊपर दृष्टि डाल दी थी, अपनी माता के ऊपर भी उनकी दृष्टि डली थी. इसलिए शनिदेव को हमेशा जब भी प्रणाम करिए चरणों में देखकर करिए, उनकी दृष्टि के ऊपर दृष्टि नहीं मिलाते हैं. दूसरा, इसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन होता है, यानी पृथ्वी से करोड़ों मील दूर, और सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है. आप देखेंगे कि दिसंबर में उत्तर भारत में बारिश होती है, ठंड होती है, बर्फ की चादर से पूरा उत्तर भारत, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, पूरा सरोवर और वाइट चादर जो है जमी हुई है. तो सूर्य क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर चले जाते हैं, दक्षिणायन होते हैं. और जब दक्षिण क्या है? ये दिशाएं हैं. तो जब ये उत्तरायण होता है, दक्षिण से उत्तरायण, उत्तर से निकल जाता है, जब उत्तरायण होता है सूर्य, जब मैं ये नॉर्मल भाषा में बोलूं कि उतरना शुरू हो जाता है, तो फसलें लहलहाने लग जाती हैं. आप देखिए, गेहूं की फसल जो है उसको फल लगने लग जाता है, और प्रकृति, पूरी प्रकृति जो है फूलों से, फलों से लग जाती है, और ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, और वसंत ऋतु का आगमन जो है कुछ दिनों के बाद प्रारंभ हो जाता है. कुदरत का करिश्मा देखिए. और इस बार आपको जानकर जरूरी है, आपकी जानकारी के लिए जानकर खुशी भी होगी कि इस बार मकर संक्रांति जो है वो 15 तारीख को पड़ी है, 14 को नहीं है. जनरली 13-14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ती है, मगर अलग अलग 15 पंचांगों के हिसाब से मैंने जब कैलकुलेशन किया तो इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख सुबह 2:20 से उसका मुहूर्त शुरू होता है, और फिर सारा दिन मकर संक्रांति जो है वो जो उत्सव है मनाया जाएगा.
सूर्य की राशि, सूर्य जो है मकर राशि शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, और जब शनि की राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, शत्रु प्रवेश करता है, तो उसको संक्रमण कहते हैं। जब कंप्यूटर में आपके वायरस आ जाता है तो आपको एंटीवायरस लगाना पड़ता है। तो एंटीवायरस लगाना, उस दिन आपको भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। जैसे आपने बोला मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए, सबसे पहले सूर्य का मंत्र पढ़ना चाहिए। सूर्य का मंत्र क्या है? जपा कुसुम सौकाशम काश्यपेम महादुतिम तमो अरि सर्व पाप घनम तम सूर्यम प्रणमामि हम, तम दिवाकरम प्रणमामि हम, तम भास्करम प्रमाणे। तमो अरि मतलब पूरे अंधकार को मिटाने वाला सूर्य है। सूर्य की किरणें जब सुबह 6:30-7 बजे आपके ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पड़ती हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है। ज्योत्सनापति निशानाथम, ज्योति का भी पति है और निशानाथम रात्रि का भी पति है सूर्य। उसका संक्रमण होता है। ज्योत्सनापति निशा, ज्योत मतलब रोशनी, निशा मतलब रात, तो इनका भी पति है। तो इसलिए सिंपल मूल मंत्र पढ़िए, ओम घृणी सूर्याय नमः। सुबह सूर्य उदय के समय पर उठिए। आपके घर में बाल्टी है, बाल्टी में आप गंगा जल डालिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का स्नान करना अति अनिवार्य है। जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और इस बात को ध्यान से सुनिए कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की प्रार्थना, शनिदेव की आराधना जरूर करें और उनके लिए दिया जरूर जलाएं। पंडित जी, मकर संक्रांति के दिन सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है, मकर राशि में प्रवेश करने वाले, तो इस जो सब ये चीज होती है, तो इस पे कुछ मानवीय जीवन पे कुछ असर होता है क्या राशियों के हिसाब से? बिल्कुल। तो मेष राशि से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, मानवीय जीवन पे तो असर करेगा ही, क्योंकि 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र जो हैं, ये हमारे जीवन में जो बने हैं, आपकी राशि है, मेरी राशि है, डेफिनेटली उसका असर जो है जीवन में होता है। तो मकर राशि सूर्य की राशि है, सिंह राशि, मकर राशि शनि की राशि है, सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो इसके अलग अलग इफेक्ट आते हैं। अब मेष राशि से शुरू करते हैं। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। मंगल की अपनी राशि है, कोशिश करें अपने मूड का ध्यान रखें। कभी कभी आपका मूड जो है अचानक स्विंग करने लग जाता है। अगले 15-20 दिन आप अपने मूड का ध्यान रखें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और 15 दिन लगातार सूर्य भगवान को पानी चढ़ाएं। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये संक्रमण बहुत अच्छा है। शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र की अपनी राशि है। हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तानाम तम भार्गवपरम। मीडिया के लिए, फिल्म वालों के लिए, ये कला जगत के लिए से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सके तो भगवान सूर्य की आराधना करें, शनिदेव को का दिया जलाएं, 15 दिन तक ये कार्य करें, क्योंकि मुहूर्त शुरू हो जाते हैं ना। जैसे ही उत्तरायण शुरू होता है तो मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। आपने मुंडन करना है, आपने दुकान खोलनी है, आपने कोई भी कार्य करना, तो मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कम से कम 80% उत्तमता भरा साफ साफ नजर आता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले जो सेल्स में हैं, मार्केटिंग कंपनी है में काम करते हैं, या ट्रेडिंग वाले व्यापारी है, शेयर मार्केट में काम करने वाले ब्रोकर हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय बना हुआ है। मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है, इसलिए भगवान सूर्य जो है वो बुध के मित्र हैं। बुद्धादित्य योग बहुत सी कुंडलियों में आपको देखें सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे होते हैं, तो डेफिनेटली आप भी भगवान सूर्य की आराधना करें। शिक्षकों के लिए बहुत ही लाभकारी ये संक्रमण है। 80% आपके लिए भी उत्तमता भरा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि।
सोच समझकर महत्वपूर्ण निर्णय लें। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ध्यान से सुनिए, सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह हैं जिनके ऊपर भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र जो है वो चलता है। आप कोशिश करें अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बेटी, इन तीनों का सम्मान करें, किसी भी तरह का कोई भी विरोध ना करें, आपके लिए लाभकारी होगा। 70% उत्तमता भरा यह संक्रमण आपके सामने दिखाई देता है। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है। सूर्य संक्रमण कर रहे हैं। सूर्य जो है पिता है, आत्मा है। ज्योतिष शास्त्र में ये सब ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपका मार्गदर्शन हो रहा है। सूर्य क्या है? पिता है, आत्मा है, देश का राजा है। इसलिए आपके जीवन में कुछ इनसिक्योरिटी पैदा होगी, मगर नौकरी पेशा लोग जो हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है। राजा महाराजा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यहां पर देवेंद्र फडणवीस हैं, मगर जिनकी सिंह राशि है, उद्धव जी की सिंह राशि है, उनको अपने शरीर का, अपनी सेहत का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। बस इतनी बात है। अदरवाइज आपका भी कुंडली में 70% उत्तमता भरा अच्छा योग है, अच्छा योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। बुध की राशि है कन्या। आपके बेसिकली सभी कार्यों में लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। बैंकिंग, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, जो लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं उनके लिए भी बड़ा सुंदर योग है। मगर कन्या राशि वालों से एक अनुरोध है कि अनैतिक कार्यों से बचकर रहें। 70 से 75% आपका भी शुभ लाभ दिखाई देता है, आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। भगवान भास्कर की आराधना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आगे बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोग फिर, क्योंकि वृषभ और तुला राशि जो है वो सूर्य की राशि, शुक्र की राशि है, तो कला जगत के साथ में जो लोग लेखक हैं, सिंगर हैं, गायक हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर समय बनता हुआ दिखाई देता है। मगर जिन बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, वो अगर इन दिनों 15 दिन भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, पानी चढ़ाएंगे, तो उनकी शादियों के सुंदर योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी 80% जो है वो अच्छा समय बना हुआ है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है। थोड़ा 7.5 का वृश्चिक, धनु और मकर राशि पे 7.5 का प्रकोप है, तो थोड़ा मध्यम फल मिलता हुआ दिखाई देता है। शेयर मार्केट में वृश्चिक राशि वाले काम करते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सलाहकार की, इन्वेस्टर की, अपने ब्रोकर की सलाह ले ली चाहिए। स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग रन के लिए करें। वृश्चिक राशि बड़े बड़े नेताओं की है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी करता हूं, तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब की भी वृश्चिक राशि है। तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बनी हुई है, इसका ध्यान रखें और सूर्य भगवान की आराधना करें और जो जप तप है वो पूरा जरूर करें। अगली राशि के ऊपर भी 7.5 है, धनु राशि के ऊपर। धनु राशि वालों से अनुरोध है कि किसी को रॉन्ग प्रॉमिस मत करें। लाभ तो जरूर है आपके जीवन में, मगर कोई रॉन्ग प्रॉमिस मत करें। और अगर आपका कोर्ट कचहरी का मामला है तो आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। आने वाले, जैसे आज शनिवार है, अगले शनिवार को शनिदेव को तिल, काले तिल, कपड़ा, नारियल जरूर अर्पण करें और शनिदेव की आराधना करें। ओम शनेश्वराय नमः। अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि की। अब यह राशि है जिसमें शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर से आप 7.5 लगी हुई है, मगर मकर और कुंभ राशि में जिनके शनि बैठा है उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। उत्तम फल की प्राप्ति साफ साफ नजर आती है। अचानक कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है, मगर अपने स्वास्थ्य का, स्किन का ध्यान रखें। पर्टिकुलरली अपने स्किन का ध्यान रखें, समझे? ब्लड रिलेटेड, क्योंकि सूर्य क्या है? ब्लड से संबंधित ग्रह है।
जब सूर्य उगता है तो पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री आपने देखी होंगी, जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, वहाँ सूर्य नहीं उगता है तो बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे आपको नज़र आती है। वैसे भी स्किन प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम जो है, आपका विटामिन डी कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को विटामिन डी कम होता है। तो मकर राशि वालों से अनुरोध है, अपना विटामिन डी जरूर चेक कराएं और हो सके तो किसी हेमाटोलॉजिस्ट की सलाह लें, मगर अदरवाइज चारों दिशाओं से धन आने के योग बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। मकर और कुंभ शनि की अपनी राशियां हैं। शुभ लाभ के योग तो जरूर हैं, मगर कोर्ट कचहरी में जो अगर तारीख पड़ी हुई है उसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे आप। जनवरी की डेट थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चली जाएगी। मगर कुंभ राशि वाले जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं उनके लिए शुभ समाचार है, उनको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 70 से 80% उत्तमता भरा योग है, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं मीन राशि, आखिरी राशि। स्थान परिवर्तन के योग आपके बन सकते हैं। मान लो आपकी पोस्टिंग जो है वो पूना में हुई है या गोवा में हुई है, तो अचानक आपको केरला जाना पड़ सकता है, नागपुर जाना पड़ सकता है। तो मीन राशि वाली स्त्रियों के लिए नया कार्य शुरू करना चाहिए। धन के आगमन होंगे, धन का आगे सुंदर प्राप्ति के, धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य, सिंह, मकर राशि, इन दोनों राशि वालों को ज्यादा तपस्या करनी चाहिए ताकि इनके आगे आने वाले जो 8 से 10 दिन हैं उनमें शुभ लाभ की प्राप्ति हो और किसी भी तरह का कष्ट ना हो। जी, तो पंडित जी, हमें मकर संक्रांति के बारे में आपसे और भी बहुत मार्गदर्शन लेना आहे जान के। तर आपण पाहिलं का पंडित राजकुमार शर्मा माझ्यासोबत आहेत आणि मकर संक्रांतीचे वेगवेगळ्या राशींवरती काय परिणाम होणार आहेत हे देखील ते आपल्याला सांगतात आणि अजून मार्गदर्शन आपल्याला जाणून घ्यायचे। तुर्तास वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची। तर ब्रेक नंतर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि माझ्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। मी पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे जाणार आहे आणि मकर संक्रांतीबद्दल अजून मार्गदर्शन त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहे। पंडित जी, आप क्या बताएंगे कि मकर संक्रांति अभी आ रही है तो कौन सा दान करना चाहिए, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखा आपने कि हमारी सरकार ने एक महाकुंभ मेले का आयोजन किया है। दान तो जरूर करना चाहिए, मगर गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का मिलन होता है प्रयाग में। प्रयाग में कुंभ लगा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मेला, धार्मिक मेला जो है वो कुंभ का मेला लगा हुआ है। जब भी मकर राशि में सूर्य संक्रमण करते हैं तभी ही ये कुंभ का आरंभ होता है। और इतना बड़ा कुंभ जो है, आपको हो सके तो कुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती का सब पाप धुल जाते हैं और हजारों वर्षों का, जन्मों का पुण्य जो है आपको लगता है। और कहीं ना कहीं दान की अगर हम बात करें तो शनि से रिलेटेड दान करने चाहिए, जैसे कंबल, छतरी, जूता, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। गेहूं का दान जो है सूर्य के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि लाल कपड़े में लपेटकर जितना आपका वजन है उसके चौथे हिस्से का गेहूं का दान जो है आपके लिए शुभकारक रहेगा। गेहूं का जरूर सूर्य के लिए दान करें। शनि के लिए मैंने 3-4 चीजें आपको जो बताई हैं वो दान करें। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए एवरी शनिवार कम से कम 7 शनिवार ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके शनिदेव को तेल चढ़ाएं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। पंडित जी, शेयर मार्केट और कम्युनिटी मार्केट इस हफ्ते में कैसा रहेगा? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 36,000 के ऊपर बंद हुआ है, मगर मार्केट में कोई हलचल नहीं रही, फ्लैट सी रही मार्केट। 36,400 ऊपर का आंकड़ा मुझे 400, पर नीचे का आंकड़ा मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। 35,400, 35,300 के करीब करीब नीचे का आंकड़ा दिखाई देता है।
अब हम एनएससी की बात करें तो 10,790 के ऊपर बंद हुआ, 10,950 से ऊपर मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट 10,400 के करीब करीब जो है वो आ सकता है। सोने की बात करें तो सोना 32,000 के ऊपर बंद हुआ है, सोना जो है वो 33,000 छू सकता है, नीचे का 100-200 रुपया यहां से गिर सकता है बस। मगर सिल्वर मैं आपको बोलते आया हूं 36,000 से कि आप सिल्वर में निवेश करें, आपको याद होगा। अगर किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। सिल्वर मैंने बोला था 40,000 पार करेगा। सिल्वर 39,800 430 40,000 तक गया। नीचे का स्तर 38,500 और ऊपर का स्तर जो है 40,500 और 41,000 तक साफ साफ नजर आता है। क्रूड ऑयल यहां पे जंप मारेगा। एक तो शनि की राशि में सूर्य का संक्रमण, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, तीसरा वातावरण इस तरह का है। इस वक्त हैरिकेन सीजन है। ये जो है 4,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, 4,000 रुपीस पर बैरल। और नीचे का जो है, नीचे का जो तेल का जो नीचे का भाव है वो 3,500 3,400 के करीब होता हुआ दिखाई देता है। और बहुत से लोग हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सराहते हैं, हम उनके आभार प्रकट करते हैं। तर नक्कीच आपल्याला माहितीच असेल का पंडितजी जे भविष्य सांगतात त्यातली बऱ्याच जणांना त्याचे अनेक गोष्टी त्यांचा लाभ होतो आणि त्यातून बरेच जण त्यांना रिप्लाय देत असतात। त्यातील काही क्लायंट्स त्यांच्या जी नावं आहेत ती मी तुम्हाला वाचून दाखवते। निलेश चिंतलकर, त्याचप्रमाणे अजय धनावडे पुण्यावरून, निलेश शिराव, माऊली खाडे, साईनाथ एलकरे, अभिषेक काशिलकर, वैष्णवी हिंगमिरे, दीपक गुप्ता आणि मिस्टर ढेकणे, त्याचप्रमाणे कविंद्र मिश्रा यांना देखील या सगळ्यांचा सरांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ झालेला आहे। आज कार्यक्रमात वेळ झाली तर थांबण्याची अपडेट राहण्यासाठी पाहत राहा जय महाराष्ट्र।